श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के श्री मुख से फरमाए गए ये वचन आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाते हैं, इसलिए आप इनको बड़े प्रेम से सुने और लाभ प्राप्त करें। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु कुल मालिक हैं। यमराज और धर्मराज आदि भी सब उनकी आज्ञा में चलते हैं। जिन्होंने भी सद्गुरु दरबार की सेवा प्रेम से की है, उन पर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि उन पर सदा ही मालिक का हाथ होता है। तन धन तो किसी के साथ जाता नहीं, वे तो सभी करते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है कि एक असत्य पर व्यय करता है और दूसरा सत्य पर। जो सच्चे सद्गुरु के लिए वे करते हैं, वे अमर पद को प्राप्त करते हैं। सद्गुरु हमें सहनशीलता, संतोष और सदा प्रसन्न रहने की शक्ति प्रदान करके सच्चे सुख और शांति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। संतों, सत्पुरुषों और सद्ग्रंथों से हमें यही पता लगता है कि जो संत सद्गुरु से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, सद्गुरु उनकी हर प्रकार से सहायता और रक्षा करते हैं, क्योंकि ये उनका नियम है कि जो भी उनकी आज्ञा में जीवन व्यतीत करते हैं, वे उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे जैसे संतोष व प्रसन्नता में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे आत्मा बलवान होती जाती है और अंत समय कोई दुख प्रतीत ही नहीं होता। प्रभु की भक्ति चाहे कितने कष्ट, कठिनाइयाँ, निंदा और हानि सहन करने पर प्राप्त हो, तो भी वो सस्ता सौदा समझो, क्योंकि उसमें जो आनंद निहित है वो बहुमूल्य है। प्यारे सज्जनों, जरा सोचो तो सही कि वो कौन सी महान शक्ति है जिसके बल पर तुम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो। तुम्हारे इस निर्बल शरीर से तो ये काम होने असंभव है। वो शक्ति सद्गुरु की कृपा से गुप्त रूप से तुम्हारे अंदर काम कर रही है। इसीलिए तुम्हें सद्गुरु का आभारी होना चाहिए और हर समय उनकी सेवा पूजा में संलग्न रहना चाहिए। आंखों से प्रतिदिन देखते हो, कानों से सुनते हो कि संसारी लोग क्षणभंगुर सुख के लिए सिर भी देने को नहीं पीछे हटते। तुम उनसे शिक्षा ग्रहण करो कि भक्ति जो स्थायी सुख है, उस पर अपना सर्वस्व निछावर करना पड़े तो भी ये कम है। प्यारे सज्जनों, जब तुम्हारे भीतर मन का राज्य था, तब तुम में न तो कुर्बानी थी, न सच्चा प्रेम था, न नम्रता थी, न विश्वास था। एक पाई की हानि भी असहनीय थी। थोड़ी थोड़ी बात के लिए क्रोध आकर अधिकार जमा लेता था और मोह व लोभ वश तुम सदैव चिंता आतुर रहते थे। अब सद्गुरु से आत्मिक धन प्राप्त हुआ है, जो तुम्हारी दशा और दिशा दोनों पलट गई। अब तुम संसार को धर्मशाला समझते हो, शारीरिक सुखों को सद्गुरु की कृपा पर निछावर करते हो। कोई कम अधिक बोले तो इधर से सुना उधर से निकाल दिया। अब भय के स्थान पर निर्भयता ने वास कर लिया। इससे ये प्रकट होता है कि तुम्हारे अंदर निर्भीक श्री सद्गुरु का साम्राज्य है, जो तुम में बैठकर आत्मिक शक्ति व नित्य आनंद से परिपूर्ण कर रहे हैं। वे ही आनंद की खान है। सदैव उनकी कृपा के आभारी रहो और उनकी महिमा का गायन करो।
वही दुख असंतोषी को 1 रुपया कष्ट देता है जो संतोषी को 1 पैसा। असत्य कैसे सत्य की समानता कर सकेगा? क्या करोड़ों आमों के चित्र एक वास्तविक आम का स्वाद दे सकेंगे? नहीं। भक्ति है सत्य और माया है असत्य। शारीरिक कई कष्टों के बदले में भक्ति का एक कण भी प्राप्त हो जाए तो भी वो सस्ता समझो। ऐ प्रभु, जैसे आपके वचन है आप वैसे ही बुद्धि प्रदान करें। केवल आपके वचन पढ़कर न छोड़ दो, परंतु इसमें जो अमृत रस भरा है वो पी करके अमर आनंद को प्राप्त करूं। सांसारिक लाभ जो वास्तव में तुम्हारा लाभ नहीं, उसके लिए जितना तुम पुरुषार्थ करते हैं, अफसोस है कि आत्मिक उन्नति के लिए उतना भी नहीं करते। जितनी सांसारिक बातें तुम प्रेम से सुनते हो, उससे अधिक प्रेम पूर्वक भक्ति की बातें सुना करो। सांसारिक विद्या के लिए तुम जितना परिश्रम करते हो, उतना यदि आत्मिक विद्या के लिए करो तो सब विद्याओं का सार तुम्हारे अंदर से ही प्रस्फुटित होगा। जितनी शीघ्रता से काल की ओर तुम दौड़ रहे हो, उतना ही यदि दयाल की ओर दौड़ने का प्रयत्न करो, तो फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में तुम्हें कोई संदेह नहीं होगा। ऐ दाता, आपने जो अपार कृपा करके मुझे अपनी चरण शरण प्रदान किए, उससे मैं स्वयं को संसारी झंझटों से स्वतंत्र अनुभव करता हूँ। आपकी कृपा के बिना तो मैं दरिद्री का दरिद्री ही हूँ। मुझे किसी संसारी वस्तु की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपकी कृपा का ही याचक हूँ। प्यारे सज्जनों, जब तुम्हारा ऐसा स्वभाव बन जाए कि भक्ति मार्ग में चाहे कितने ही कष्ट आए और तुम्हें उस प्रतीत ही न हो, वे सरलता से सहन कर लो, तो कहा जाएगा तुम्हारी भक्ति से प्रेम है। दुख के समय तुम घबराते हो या विपरीत समय में तुम भी विपरीत सोचते हो, तो कहा जाएगा कि अभी तुम में परिपक्वता पूर्ण रूप से नहीं आई है। मालिक से प्रार्थना करो कि वो असत्य को निकालकर तुम्हारे अंदर सत्य का संचालन करे। केवल ऐसी बातें सुनो और बोलो जिससे सद्गुरु की प्रीति दृढ़ हो। आए मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी, मुझे ऐसी क्षमता प्रदान करो ताकि अत्यंत लगन से मैं आपके गुण गाऊं, आपकी महिमा सुनूं, आपसे बिलग रूहों को आपके साथ मिलाने का यत्न दिन रात करता रहूं। इस सेवा के परिणाम स्वरूप जो बड़ाई और धन पदार्थ आवे, उधर बिल्कुल भी मुंह न करूं, आलसी न बनूं। देखता हूं कि संसार में जितने भी कष्ट और क्लेश हैं, वे सब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने से आते हैं। आपके वचन उनके कानों तक पहुंचाऊं जो लोग सांसारिक बातें सुनने में व्यर्थ समय गंवाते हैं और अपने मन को चंचल बताते हैं। कितनी ही आपकी पुरानी रूहें हैं जो मेरे आलस्य और लापरवाही के कारण परम पुरुष की खान आपसे अलग पड़ी। कृपा करके ऐसा संयोग बना दो कि आपके सभी पुराने प्रेमियों के संपर्क में बैठकर आपका यश गान करूं तथा अपना अमूल्य समय दे करके अपने जीवन को मैं सार्थक करूं।